सा है। ठीक है, तो बच्चे पढ़ने आए हो तो पढ़ाई कर लो, ये नाम लेना वेना ये सब बड़ा बेकार काम है। ठीक है, नाम उस दिन लेंगे जिस दिन सिलेक्शन लेकर के आओगे, आराम से पूरी दुनिया के आगे तुम्हारा नाम लेंगे। तुम्हें भी गर्व महसूस होगा कि हाँ, आज मेरा नाम बड़े शान से बड़े गर्व से लिया जा रहा है हर जगह पे, और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आज हम मेरे भाई यहाँ पर स्पेशल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और वो कंसेप्ट है हमारा ए बी रूल। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, और ये रूल ऐसा है यहाँ पर कि दो तरह के अलग अलग सवालों के बारे में ये डिफाइन करता है। ठीक है, ये ऐसा रूल है जो आपको सवालों को काफ़ी कम देर में बनाने में मदद करेगा। तो जब हम पढ़ाएंगे तो उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि बड़े ध्यान से, बड़े शालीन तरीके से आप हमारी बातों को समझें। सबसे पहले यहाँ पर ए बी रूल के बारे में हम जानते हैं कि ये ए बी रूल मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, ए बी रूल हम कहाँ पर लगाते हैं? तो मेरे भाई ए बी रूल आपका टाइप नंबर 1 यहाँ पर लगता है, और ये कहाँ पर लगता है आप समझना। तो जब मेरे भाई कोई संख्या, सपोज करो यहाँ पर ये वाली बात है कि ए नाम की एक संख्या है और यहाँ पर एक बी नाम की संख्या है। ठीक है भाई, अब उसके बाद में मैं आपसे मेरे भाई ये बोल दूं कि जैसे मानो, या एक ही संख्या, या कोई दिक्कत नहीं है, ए बी का ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बी की सैलरी, मेरे भाई ये कह दिया जाए कि अगर बी की सैलरी जो है वो ए से यहाँ पर कितना ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए की हमारे मेरे भाई 10% ज़्यादा है। तो अगर मैं उल्टा बोल दूं ए की सैलरी से कितना कम होगी, तो आप मुझे बताओ, वहाँ पर अभी रूल लगेगा। जैसे मैं ये बोल दूं कि आपकी उम्र आपके भाई से 10 वर्ष या 10% बड़ी है, 10% बड़ी है, तो आपके भाई की उम्र आपसे कितना परसेंट कम होगा। अगर मैं ये कहूँ आसाराम की जो तनख्वाह है उससे 10% ज़्यादा मेरे भाई राम रहीम की सैलरी है, तो राम रहीम की सैलरी यहाँ पर इससे कितना परसेंट कम होगी, आप ये बता दीजिए। इस तरीके से करके हमारे सामने काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एक मेरे भाई यहाँ पर इसका बेसिक अप्रोच क्या होगा? बेसिक अप्रोच यहाँ पर ये होगा कि अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू हमारे सामने 100 है, इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है मेरे भाई? 100 है। इससे 10% ज़्यादा हमारा यहाँ पर ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा मेरे भाई। इससे 10% ज़्यादा यहाँ पर ये है तो 110 हो जाएगा। इससे अगर 10% ज़्यादा हमारे पास में ये 110 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली जो सैलरी है मेरे भाई, यहाँ पर देखो इससे 10% ज़्यादा ये, तो ये बंदा कितना कम होगा? ये बंदा कितना कम होगा? ए से अगर 10 ज़्यादा है बी, तो बी से ये कितना कम है? तो अगर हम देखें मेरे भाई परसेंटेज कम यहाँ पर ये कितना है और कितना नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? कितने की कमी है? 10 की। कितने के मेरे भाई ऊपर में? 110 के ऊपर में। देखो ये इंसान कितना कम है, तो बोलोगे सर 10। किससे कम है? तो 110 से। तो 10/110 इंटू कितना हो जाएगा? 100% यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 1/11, और 1/11 हमारा 9 सही 1/11% होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं फिर से कहता हूँ, अगर इससे ये 10% ज़्यादा है, इससे ये 10% ज़्यादा है, तो इससे ये कितना कम होगा? तो 10 की कमी 110 पे, यानी इतना मेरे भाई हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर ए बी रूल से कैसे बनाएंगे? अभी जो मैंने बनाया है वो मेरे भाई मैंने बेसिक बनाया, यानी दुनिया में जब तरह के जितने भी सवाल, अगर मेरे भाई कोई एक वस्तु किसी से इतना परसेंट कम है तो दूसरा उससे कितना परसेंट कम होगा, तो वहाँ पर हम ए बी रूल ही लगाते हैं। और ए बी रूल लगाते हैं तो ए बी रूल में मेरे भाई हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब समझना मेरे भाई बात को। ए बी रूल इतना ड्रामा सुनता ही नहीं है, उसको इतनी बात करने की आदत है ही नहीं। ए बी रूल मेरे भाई सीधा कहता है कितना परसेंट ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। तो उसका यहाँ पर ये कहना होता है कि 10% का मतलब होता है प्लस में, और यहाँ पर 1/10। तो ये मेरे भाई सीधा एक लाइन में आंसर देने का काम करता है। इसका बोलता है कि अगर एक वस्तु ज़्यादा है ना, तो डेफिनेटली दूसरी वस्तु कम होगी, या एक वस्तु कम है तो दूसरी वस्तु ज़्यादा होगी। ऊपर में हमारा 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है, ऊपर वाली सेम चीज़ रहती है मेरे भाई, ऊपर में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10 में 1 बढ़ा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1/11। और 1/11 को अगर आप देखोगे, 1/11 को आप देखोगे तो मेरे भाई कितना होता है? तो 1/11 को अगर आप देखोगे तो 9 सही 1/11% होता है। 9 सही 1/11% होता है। जैसे मेरे भाई मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ए बी रूल को लिखा कैसे जाता है। आप उन एग्जांपल्स को समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मानो अगर कोई फ्रैक्शन है, यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे भाई 1/6 है, उसको ए बी रूल में लिखना है तो कैसे होगा? तो +1/6 का ए बी रूल लगाएंगे तो प्लस का उल्टा मेरे भाई माइनस आएगा, ऊपर में जो दिया गया है वो खुद रहेगा, एंड 6 + 1 मेरे भाई कितना होगा? 7, एंड 1/7 कितना होता है? तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%।
ठीक है। अगर मेरे भाई मानो यहाँ पर +2 हमें कितना लिखना है, 9 लिखना है, और इसको मुझे ए बी रूल में बयान करना है, तो यहाँ पर ए बी रूल में इसका रिवर्स कितना होगा, तो प्लस का रिवर्स मेरे भाई माइनस होगा। ऊपर में जो दिया गया होता है वो एज इट इज लिखते हैं, ऊपर वाली चीज को हम नहीं बदलते हैं, और नीचे में क्या रहता है 9 + 2 यानी 11 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज मेरे भाई यहाँ पर माइनस में आए, जैसे -1/10 आ जाए, इसका ए बी रूल लगाएंगे या इसमें रिवर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस का रिवर्स मेरे भाई प्लस होता है, ऊपर में 1 है तो 1 होता है, 10 - 1 कितना होता है, तो 9 होता है, और 1/9 होता है 11 सही 1/9%। समझ में आ गया बात। यहाँ पर ये 2/11 कितना होगा, 22 सही 2/11%। ये हमारा हो जाएगा 1/9, सॉरी नहीं 1/9 मेरे भाई ये नहीं होगा, 1/11 हमारा होता है 9 सही 1/11, तो ये हमारा हो जाएगा 18 सही 2/11%। समझ में आ गया। तो ए बी रूल का अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ए बी रूल क्या होगा, प्लस में दिया है तो माइनस में आएगा, माइनस में दिया है तो प्लस में आएगा, ऊपर वाला एज इट इज रहता है, और नीचे में यहाँ पर इसको जोड़ के इसको घटा करके हम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब मेरे भाई एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, बी रूल अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है वो समझो। तो जैसे मैं फिर से आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ मेरे भाई, आप देखो ए बी रूल कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा और कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर मेरे भाई कोई एक बात कहा, ठीक है, हम कई तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे करके सारी बातें कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझ लो, ये हमारे राजपाल यादव, ठीक है, हमारे कौन है मेरे भाई यहाँ पर राजपाल यादव है, और यहाँ पर मेरे भाई कौन है, हमारे जॉनी लीवर है, मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे जॉनी जी हैं। कौन है, जॉनी जी हैं। अब राजपाल यादव से 10% ज़्यादा या 20% ज़्यादा पैसा जॉनी लीवर कमाता है, राजपाल यादव से 20% ज़्यादा मेरे भाई जॉनी कमाता है, तो जॉनी से ये कितना % कम कमाएंगे यहाँ पर, ये बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी ये 20% जॉनी ज़्यादा कमाता है ना, तो ज़्यादा कमाता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, वो भी किस में, तो प्लस में। प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, 1 हमारा रहेगा तो 1 हो जाएगा, 5 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1/6 कितना होता है गुरुजी, तो 1/6 हमारा 16 सही 2/3% होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा बड़ा प्यारा एक नाम है, ठीक है, जो हमारे साहबजादे का फेमस है, ठीक है, बंगालन नहीं, मतलब आजकल इसी की यहाँ पर जो है ये वीडियोस देखते रहते हैं। ये हमारी मेरे भाई उर्फी जावेद है। कौन है यहाँ पर, उर्फी जावेद है, ठीक है, और ये उर्फी जावेद हो गई भाई, और यहाँ पर कौन हो गया मेरे भाई, ठीक है, तो जो इनकी पहले फेवरेट होती थी बिपाशा। कौन है मेरे भाई यहाँ पर, बिपाशा, समझिएगा, बिपाशा वासु, जो भी है बिपाशा है मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर उर्फी जावेद की जो उम्र है वो बिपाशा से कितनी कम है, तो उर्फी जावेद की उम्र जो है वो बिपाशा बासु से ऐसे मान करके चलिए 14 सही 2/7% कम है, ठीक है। इसकी बेचारी की जो एज है यहाँ पर इससे इतना % कम है, तो बिपाशा इससे कितनी ज़्यादा बुजुर्ग होगी, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि यहाँ पर जो है कितनी कम होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा जी देखिए बात ऐसी है, 14 सही 2/7% जो होता है वो बराबर होता है 1/7 के। यहाँ पर है मेरे भाई कमी, कम का ज़्यादा यहाँ पर एकदम मुस्कुराने लगता है आप उर्फी जावेद के नाम पे, बताइए कितना प्यार है आपको उससे, बताइए। बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े, मतलब थोड़े मोड़े नहीं, बहुत बड़े फैन है, यहाँ पर रात भर उसे की रील देखते रहते हैं, ठीक है। आइए, तो माइनस का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो प्लस हो जाता है मेरे भाई, ऊपर में यहाँ पर ये 1 हो गया, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6, और 1/6 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 16 सही 2/3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 सही 2/3 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो टाइप नंबर 1 जो होता है वो ये होता है मेरे भाई, यहाँ पर अगर कोई किसी से कम है या ज़्यादा है तो मेरे भाई यहाँ पर उसका हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अच्छा, ये कंपैरिजन हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर राजपाल का जॉनी से हो या उर्फी का बिपाशा से हो, बट कई बार यहाँ पर खुद की कंपैरिजन खुद से भी हो सकती है। ये ऐसा हो सकता है जैसे हमारे भाई साहब हैं, इन भाई साहब की पुरानी इनकम और उसके बाद में नई इनकम, तो ऐसा हो सकता है कि अगर इनकी सैलरी आज, जैसे मानो ऐसा भी हो सकता है जैसे ये भाई साहब हैं, ठीक है,
ये हमारे भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा मैं अगर कहूँ कि अगर आज 2000 मेरे भाई 23 था और 2023 में जितना ये कमाते थे, अब 2024 में यहाँ पर क्या होता है, तो इनके काम की वजह से अगर मान लीजिए इनकी सैलरी 20% बढ़ा दी जाए, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं कहूँ कि 2024 की इनकम 2023 की तुलना में 20% ज़्यादा है, तो 23 की इनकम इससे कितना कम थी। अगर 24 की इनकम 20% ज़्यादा है तो 23 की इनकम कितना परसेंट कम था, तो यहाँ पर ये भी ए बी रूल लग सकता है। तो मेरे भाई 20 का मेरे भाई ज़्यादा, यहाँ पर 20 हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 1/5। चूंकि आपने ज़्यादा की बात की है, प्लस प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 + 1 6 एंड 1/6 हमारा कितना होगा, तो 1/6 हमारा 16 सही 2/3 होगा। ये करेक्ट आंसर है, 16 सही 2/3 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए मेरे भाई इसी के ऊपर में कुछ सवाल लगाते हैं। ए बी रूल का पहला भाग समझ लिए, फिर दूसरा भी हम समझेंगे। तो कहा गया ए का इनकम 25% ज़्यादा है बी से, तो बी का इनकम कितना कम होगा ए से। मैं मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा बोलूँगा, ए भाई साहब जो हैं हमारे, वो 25% ज़्यादा हैं, और किससे ज़्यादा है, तो बी से। यानी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये ए है और यहाँ पर ये कौन है, बी है। ए हमारा 25% क्या है, तो मेरे भाई ज़्यादा है। ए हमारा 25% ज़्यादा है, तो बी हमारा कितना कम होगा, पी हमारा कितना कम होगा। तो ऐसे सवालों में सबसे बढ़िया हमारा ए बी रूल लगता है। तो जी हमने कहा यहाँ पर देखिए, उर्फी जावेद के फैन यहाँ भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 1 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 5। 1/5 को परसेंटेज में बदलो, कितना हो जाता है मेरे भाई, 20%। 1/5 कितना हो जाता है, 20%। 1/5 को 100 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 20% आ जाएगा, ठीक है। 1/5 को अगर आप मेरे भाई सीधा सीधा करोगे 100 से गुना, क्योंकि देखो बट्टे को परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंसान गुना ही तो करता है, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का आंसर। तो देखो, आप बड़े से बड़े सवालों को भी उड़ा सकते हो, विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो, अगर आपको हमारे कंसेप्ट पता है तब। CHSL का ये सवाल है, मोहन की आय 40% ज़्यादा है श्याम की आय से, श्याम की आय कितना कम होगा मोहन की आय से, ठीक है। तो हम बोलते हैं गुरुजी देखिए, 40% की आपने बात कह दी है मालिक, 40% को अगर आप तोड़ोगे तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ऊपर में 40 आएगा, परसेंटेज को हटाओगे नीचे में हमारा 100 आएगा, और अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो ये हमारा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लस में 2/5 हो जाएगा। अब प्लस का मेरे भाई उल्टा हमारा माइनस में 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी माफ करना, माइनस में 2/5 नहीं होगा, प्लस का 2/5 है, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस। ऊपर में 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, और 5 + 2 हमारा कितना हो जाएगा, 7। अब ये 2/7 किसके बराबर में होता है, आप बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए बात ऐसा है, 1/7 जब हम लोग लिखते हैं तो हम कहते हैं 14 सही 2/7%। आपने जो बात कही है वो 2/7 की कही है, और 2/7 का मतलब 14 का डबल हमारा 28 हो जाएगा, 2 का डबल हमारा 4 हो जाएगा, 28 सही 4/7%। यानी 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 28 सही 4/7% है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर है भाई यहाँ पर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, अगला सवाल मेरे भाई क्या कहा है, मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बात है, कहा गया देखिए श्याम की जो इनकम है 20% कम है मेरे भाई राम से, तो राम की इनकम कितनी परसेंट यहाँ पर ज़्यादा होगी। चलिए मेरे भाई आप लोग इसका आंसर बताइए, ठीक है। उर्फी जावेद की कसम आप लोगों को है, 2024 का ये सवाल है, हर एक बच्चा मेरे भाई आंसर देगा, बता दो जल्दी से, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई आंसर कितना होगा, कितना वीडियो देखते हैं आप उर्फी जी का, बताइए सर, है? बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने जी कहा यहाँ पर 20%, 20% की अगर हम बात करते हैं तो 20% हमारा हो जाएगा माइनस का 1/5, माइनस का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में 1 है तो 1 रहेगा, 5 - 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। 1/4 का अगर हम बात करेंगे तो 1/4 हमारा कितना है, 25%।
1/4 कितना है मेरे भाई यहाँ पर 25% है। आइए चलिए, अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, तो हमारे केजरीवाल जी के ऊपर में एक सवाल है, और यहाँ पर ये क्या सवाल है वो देखिए। मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी जी, देन मार्क्स ऑफ योगी जी इज हाउ मच परसेंट मोर देन केजरीवाल। एकदम योगी जी और केजरीवाल जी में एकदम टक्कर भिड़ा हुआ है, और केजरीवाल जी ने कहा कि जी हमारा नंबर तुमसे इतना परसेंट कम है योगी जी से, तो योगी जी के नंबर केजरीवाल जी से कितने ज्यादा है, जल्दी से बता दो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा उत्तर। बताइए, भी रील का कंसेप्ट लगाइए और अपने सवालों को उत्तर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर है। असल में यहाँ पर ये 33.33% जो होता है, ये मेरे भाई होता क्या है, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये 33 हो गया और ये हमारा इतना परसेंट हो गया, और चूंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं कि ये जो परसेंटेज होता है ये हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर ठीक है ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर होता है। अब ये माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है। ऊपर में 1 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, 3 - 1 मेरे भाई 2 हो जाएगा, और 1/2 कितना होगा, तो 1/2 को परसेंटेज में बदलने के लिए आप इसको 100 से गुना कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, आपका आंसर 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 50% आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया एज ऑफ राधेमा इज 20 साल, ठीक है। एज ऑफ करीम इज 25% ग्रेटर देन राधेमा, हाउ मच परसेंट राधेमा एज इज लेस देन करीम। मेरे भाई यहाँ पर ये 20 साल का तो कहीं पर कोई यूज ही नहीं होगा, जब मेरे भाई सवाल परसेंट में पूछा गया होता है, एक्चुअल डेटा का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये राधेमा को भी आप जानते हैं, ये करीम जी को भी आप जानते हैं, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ये कौन है, तो ये राधेमा है। ये कौन है यहाँ पर, तो ये राधेमा है, और यहाँ पर एक कौन है जी, तो करीम जी है। यहाँ पे सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया कि करीम जी की उम्र 25% ज्यादा है, करीम जी की उम्र 25% ज्यादा है, और किससे यहाँ पर, राधेमा से है मेरे भाई यहाँ पर। तो कहा गया राधेमा की उम्र जो है करीम से कितनी कम होगी, ये कितनी कम होगी। तो चूंकि मेरे भाई 25% की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा 1/4 है, ठीक है। प्लस का उल्टा हमारे पास में माइनस होगा, यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, 4 + 1 हमारे सामने कितना होगा, 1/5। एंड 1/5 फिर से मैं बात करूंगा कितने परसेंट होता है बच्चों, 20% होता है। अब तो इतना याद हो ही चुका होगा, ठीक है, कि 1/5 कितना होता है, 20 होता है। आइए चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को अगर ये लगता हो पता नहीं है पेपर में आता है भी कि नहीं, तो देख लो तुम्हारे सामने अभी 4 महीने पहले का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। बाई व्हाट परसेंटेज शुड द रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई इतना टू कवर द फिक्स्ड डिस्टेंस। अब यहां से मेरे भाई टाइप नंबर तुम्हारा होता है 2 शुरू। जैसे मैंने मेरे भाई यहाँ पर कहा था, ए बी रूल 2 जगह पर अप्लाई होता है। ए बी रूल मेरे भाई 2 जगह पर अप्लाई होता है। पहला एप्लीकेशन होता है उसका कंपैरिजन करने में, तो याद रखना मेरे भाई पहला वाला कौन सा टाइप है, तो पहला वाला मेरे भाई कंपैरिजन है, कि अगर ए बी से इतना ज्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा, या ए बी से इतना कम है तो बी ए से कितना ज्यादा होगा। इस तरह के जो कंपैरिजंस आते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में ए बी रूल का मेरे भाई सेकंड एप्लीकेशन कहां पर आता है, जरा वो देखो। तो अगर ए बी रूल का सेकंड एप्लीकेशन का हम लोग बात करें, तो हम यहां पर कहेंगे सर ये हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में ए बी रूल है, ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, ए बी रूल है। अब यही ए बी रूल का सर हमारा सेकंड इस्तेमाल होता है, और ये सेकंड इस्तेमाल क्या होता है वो देखो। तो ए बी रूल का अगर हम मेरे भाई सेकंड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो वो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अगर ए बी रूल का मेरे भाई यहाँ पर सेकंड इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो करते हैं जब भी दुनिया में किसी भी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर उनका कोई एक प्रोडक्ट आ जाए। जैसे आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है आपके स्पीड इनटू टाइम के। जो डिस्टेंस होता है वो मेरे भाई बराबर होता है किसके, स्पीड इनटू टाइम के। यहाँ पर मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक छोटा सा मेरे भाई मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। अब मानो मेरे भाई यहाँ पर यहाँ से लेकर के मेरे कॉलेज तक जो दूरी है वो फिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, जितने तेजी में बाइक को भगा के लेके जाऊंगा, मेरा टाइम क्या लगेगा, मेरा भाई उतना ही कम लगेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे स्पीड के बढ़ाने से मेरा टाइम क्या लगता है, कम लगता है, या स्पीड को अगर मैं कम करूंगा तो मेरा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो मैं मेरे भाई आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जब भी यहाँ पर कोई भी संख्या किसी 2 संख्याओं के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी हो,
कोई भी एक पर्टिकुलर मेरे भाई वैल्यू दो लोगों के प्रोडक्ट से मिलकर के बना हो, तो अगर ये जनाब हमारे क्या है, अगर ये जनाब मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेंट है, अगर ये जनाब मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो याद रखना एक के बढ़ाने से दूसरा कम होगा या एक के कम करने से दूसरा ज्यादा होगा। इसके बढ़ाने से ये कम हो सकता है या इसके कम करने से मेरे भाई यहाँ पर ये बढ़ सकता है, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, शिवानी कहती है 33.33% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए हैं, वो उतने के बराबर ही होता है शिवानी जी, आप याद कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो हम पहले भी बता चुके हैं। असल में क्या होता है शिवानी जी, आप ये समझिए, असल में यहाँ पर ये होता है कि 1/3 ये फ्रैक्शन में है, जब हम इसे परसेंट में बदलते हैं तो 1/3 को हम 100 से गुना करते हैं शिवानी जी, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हमारा 100/3 बन जाता है। ठीक है, इसको अगर हम चाहे तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझिए, इसको लिखने के दो तरीके हैं शिवानी जी। एक तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जब आप कैलकुलेटर में 100 को 3 से भाग करेंगी तो आपका यहाँ पर 33.33% आएगा, और अगर आप इसको पूर्ण रूप से भाग नहीं करेंगी तो आप यहाँ 3 से भाग करेंगी तो आपका ये 33 सही 1/3% आएगा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इतना परसेंट का भी मान 1/3 होता है, और ऐसे लिखोगे तो उसका भी मान 1/3 होता है। समझ गए शिवानी जी? इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई कह रहा हूँ कि जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कुल मिलाकर के कोई एक चीज है, अगर हम उसको फिक्स कर दे, जैसे मैं दूरी को बढ़ाऊं ही ना, मैं बिल्कुल भी दूरी को ना बढ़ाऊं और मैं फिक्स करूं कि जैसे यहाँ पर ये समझ लो, मैं आपको दो केस दे देता हूँ, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सिचुएशन नंबर ए है और ये मेरे भाई दो पॉइंट है ए और बी नाम के, इनके बीच में यहाँ पर दूरी हमारी कितने की है, 100 किलोमीटर की है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होता है, कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे भाई मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं मेरे भाई गाड़ी चला के जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे भाई मैं 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला के जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मानो मैं मेरे भाई इतने के रफ्तार से जा रहा हूँ और ये मेरी क्या है, तो ये मेरा डिस्टेंस है और ये क्या है मेरे भाई डिस्टेंस है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो स्पीड में हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, स्पीड हमारा कितना परसेंट से बढ़ा है, तो मेरे भाई आपको अभी हम वो भी दिखाएंगे स्पीड कितना बढ़ा भी देखो। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई टाइम का अगर आप बात करो तो टाइम देखोगे तो क्या होगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, यानी यहाँ पर 100 किलोमीटर जाना है 20 की रफ्तार से, तो यहाँ पर आपको लगेंगे 5 घंटे। यहाँ पर जब आपको टाइम निकालना है तो मेरे भाई क्या होगा, तो बोलोगे 100 का रफ्तार है, 100 दूरी जाना है 25 की रफ्तार से, तो यहाँ टाइम लगेगा 4 घंटे। तो मेरे भाई हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि अगर आप स्पीड में बढ़ाते हो ना, तो आपका देखो यहाँ पर टाइम क्या होता है, कम होता है, टाइम क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और बस यहाँ भी ये भी रूल लगता है, कैसे भी रूल लगता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे मेरे भाई 20 से स्पीड को 25 करना, यानी आपने 5 बढ़ाया, कितने के ऊपर में, 20 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे सर, तो 100% करोगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1/4 यानी 25%। ये कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये 5 से आपने 4 किया, एक की कमी, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे, तो सर 100 यानी 20%। अब देखोगे ना मेरे भाई यहाँ पर ये 25% का ही ये हमारा ए बी रूल है। अगर आप देखो कोई चीज को हम 25% से बढ़ाते हैं तो उसका ए बी रूल जरा निकालना, तो बोलोगे 25 की वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, यहाँ पर 1 होता है, 4 + 1 5, और 1/5 कितना होता है, तो 20% होता है। तो यानी यहाँ पर ए बी रूल हमारा काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा इतना लीपापोती करने की जरूरत नहीं है, खाली दिमाग में अपने इतना फिट करने की जरूरत है कि जब भी मेरे भाई यहाँ पर आसान भाषा में अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर ये आसान क्या है, तो मेरे भाई मेरी तरफ से तो आसान यहाँ पर इतना सा है। ठीक है, यहाँ पर आसान कितना मैं आपको समझा देता हूँ, मेरी तरफ से इतना सा है, जब भी कोई संख्या दो लोगों के प्रोडक्ट के बराबर है, जब भी कोई संख्या दो लोगों के प्रोडक्ट के बराबर है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। इनमें से अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा, या एक को कम करेंगे दूसरा बढ़ेगा। जैसे सबसे बढ़िया आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है कोई चीज खरीदने जाते हो, 50 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो चीनी लेकर के आते हो, तो कितने का तुम्हारा खर्चा होता है, 250 रुपए। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एक्सपेंस होता है, जिसको इंग्लिश में एक्सपेंडिचर मेरे भाई लिखते हैं कई लोग, ठीक है, या अगर आप मेरे भाई यहाँ देखोगे तो इसको व्यय भी कहा जाता है कि ये हमारा व्यय हो गया।
तो जो व्यय होता है ना वो बराबर होता है मेरे भाई प्राइस इनटू कंजप्शन के, कि यहाँ पर रेट क्या चल रहा है मेरे भाई और हमने खपत कितने की है। ठीक है, तो ये भी एक इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, प्राइस इनटू कंजप्शन के आप यहाँ पर ये लिख सकते हो सर कीमत, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे खपत मेरे भाई, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर खपत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि कीमत को खपत से गुना करने पर हमारा व्यय आता है। अगर मेरे माँ बाप मान लो यहाँ पर पहले मेरे भाई जो है 1000 रुपया देते थे, बोलते थे बेटा उसी में काम चला लेना। ठीक है, तो जैसे मानो 1000 रुपये में पहले मैं 25 रुपये के हिसाब से 40 किलो सपोज करो चीनी लेकर के आता था। अब उसी 1000 में 50 रुपया रेट हो गया, मैं 20 किलो चीनी लेकर के आऊँगा। पैसे मेरे पास में खर्च करने के लिए समान है, बस ये है कीमत बढ़ जाती है तो मैं अपने खपत को कम कर लेता हूँ, कीमत कम हो जाती है तो मैं अपने खपत को बढ़ा लेता हूँ। जैसे आप देखोगे प्याज का मार्केट में रेट बढ़ जाता है, टमाटर का रेट बढ़ जाता है, तो रेट बढ़ता है लोग खपत कम करते हैं, या रेट कम हो जाता है तो बढ़ाते हैं। यानी कभी भी कोई भी चीज़ अगर दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी हुई होती है ना, और ये कांस्टेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, फिर से मैं कहूँगा कांस्टेंट होता है मेरे भाई वहाँ पर, तो वहाँ पर हम किसे अप्लाई करते हैं, ए बी रूल को करते हैं। आप देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन इतना आसान है कि आप पूछो मत। मेरे भाई कहा गया बाई व्हाट परसेंट शू द रेशर इंक्रीज द स्पीड, ठीक है, टू रिड्यूस द टाइम बाई इतना टू कवर फिक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या कर दिया गया फिक्स। तो जैसा कि पूरी दुनिया मेरे भाई जानती है डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू टाइम होता है, हम इसको क्या कर रहे हैं मेरे भाई एकदम फिक्स करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको फिक्स करने की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया स्पीड को यहाँ पर तुम बढ़ाना चाहते हो, कितना बढ़ाओगे कि टाइम मेरे भाई कम हो जाएगा, और कितने से, तो 25% से। ये सीधी सीधी सी बात कहा गया, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा कांस्टेंट है, स्पीड को हम कितना बढ़ाएं कि टाइम हमारा 25% से कम हो जाए। तो मेरे भाई जब भी कोई संख्या दो लोगों के प्रोडक्ट से बनी है, एक को कम किया जाता है ऑटोमेटिक दूसरा बढ़ेगा, या एक को बढ़ाया जाता है दूसरा ऑटोमेटिक कम होगा, तो यहाँ ए बी रूल लगेगा। ए बी रूल लगता कैसे है, 25% की कमी करने की बात कर रहा है, -25%, -25% का मतलब -1/4%, माइनस का मेरे भाई उल्टा प्लस है, यहाँ पर हमारा 1 है, 4 - 1 हमारा 3 है, 1/3 की बात करेंगे वो हमारा इतना हो जाएगा, 1/3 की बात करेंगे वो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए अभी और भी सवालों को हम लोग लगाते हैं, बढ़िया तरीके से सीखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए सेम तरीके से। इनकम ऑफ नेहा इज 5% मोर देन मोनिका, इनकम ऑफ मोनिका इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नेहा। ठीक है, नेहा जी की इनकम 5% ज्यादा है मोनिका जी के आय से, सीधी सी बात है, एक व्यक्ति ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये 5% का मतलब हो गया हमारा 1/20 होना। सर यहाँ पर प्लस का उल्टा हो जाता है माइनस, समझ रहे हैं, प्लस का उल्टा क्या हो जाता है माइनस, ऊपर में 1 है तो मेरे भाई 1 हो जाएगा, 20 + 1 हमारा 21 हो जाएगा। अब 1/21 हमारा कितना होगा, कुछ नहीं गुरुजी, परसेंटेज में बदलिए तो यहाँ पर मेरे भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आप देखोगे 21 से कितनी बार में काटोगे, 4 बार में, 84, बचेगा कितना 16, और नीचे में कितना आएगा 21, तो हम बोलेंगे 4 सही 16/21%, 4 सही 16/21%। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। सीपीओ का ये सवाल है, 2022 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, बोला गया ड्यू टू फॉल इन मैन पावर प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%, व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रिस्टोर द प्रोडक्शन, ओरिजिनल प्रोडक्शन की बात। सेम ये भी उसी तरीके का है, जैसे मान लो मैं एक शिक्षक आदमी हूँ, ठीक है, तो मेरी जो पेमेंट बनती है असल में अगर आप देखना जो मेरी मजदूरी बनेगी वो कैसे बनेगी, तो हमसे यहाँ पर कहा जाता है सर बात ऐसा है, हम आपको है ना 400 रुपया घंटा देंगे, 400 रुपया घंटा देंगे, और मानो मेरे भाई यहाँ पर हम 5 घंटा पढ़ाते हैं, कितना घंटा पढ़ाते हैं, 5 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरी पेमेंट कितने की बनी, 2000 की बनी। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, इंस्टीट्यूट ने मुझे ये कहा अब आपके घंटे को बढ़ा करके 500 कर दिया जाए, और यहाँ पर मतलब पेमेंट को बढ़ा करके 500 कर दिया जाए, लेकिन हम आपके घंटे कम कर दें, तो उस केस में मेरी मजदूरी समान बनी। यानी दो परिस्थितियां हैं यहाँ पर, देखो दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई सेम है, इसका भी प्रोडक्ट 2000 है, इसका भी प्रोडक्ट 2000 है, लेकिन इसमें मुझे सीखने को क्या मिला, अगर मेरे भाई रेट बढ़ाते हो तो मेरे घंटे कम हो जाएंगे, समझ रहे हो, या मेरे भाई घंटे बढ़ाते हो तो मेरे रेट कम हो जाएंगे।
ठीक है। तो जब भी कोई चीज दो लोगों के फिक्स है मेरे भाई बढ़ी हुई हो तो वहां पर ए बी रूल लगता है। सेम कहानी यहाँ पर हुआ है कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आ गई। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटे को कितना बढ़ाना चाहिए, यानी अगर मेरे भाई लेबर की संख्या बढ़ाएंगे घंटे कम हो जाएंगे, या फिर मेरे भाई लेबर की संख्या को कम करेंगे घंटे उनके बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि काम तो हमारा फिक्स है। अब यार 35 टाइपिस्ट को बुलाना है, या ऐसे मानो मेरे को 2000 पन्ने टाइप कराने हैं, तो ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर कि 25 लोग उसको यहाँ पर ऐसे मान करके